ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने पहले सदस्य। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत बताया वित्त वर्ष 2024-25 में अगस्त माह तक राज्य द्वारा 3700 करोड़ के जीएसटी का अर्जन, जो गत वर्ष से 12% अधिक। हरिद्वार ज्वेलरी लूटकांड जांच के लिए बनी स्पेशल टीम, एसपी सिटी करेंगे लीड, सीएम धामी ने दिए निर्देश। दून पुलिस ने ज्वेलरी शोरूम और दुकानों में चलाया चेकिंग अभियान, 419 ज्वेलरी शोरूम और दुकानों में की गई चेकिंग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को देर शाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टनकपुर की छात्राओं ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के उभरते क्रिकेट खिलाड़ी आदित्य रावत, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम से खेलेंगे, का भी सम्मान किया। छात्राओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर देश का नाम रोशन करने की सीख देते हुए कहा कि सभी बच्चे हमारे देश और प्रदेश का भविष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा देश आने वाले समय में दुनिया में अपनी पहचान बना सके। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत मंगलवार को 1500 विजेताओं को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स वितरित किए। मंगलवार को रिस्पना पुल के समीप एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत अब तक 17 मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत दिनांक 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2024 तक कुल 86,905 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनके द्वारा 6,39,057 बिल अपलोड किए गए हैं, जिनका कुल मूल्य 269.50 करोड़ है। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अगस्त माह में 2024 तक राज्य द्वारा कुल 3700 करोड़ जीएसटी का अर्जन किया गया है, कि जो कि पिछले वर्ष के सापेक्ष लगभग 12% अधिक है। इस अवसर पर आयुक्त राज्य कर डॉक्टर अहमद इकबाल, अपर आयुक्त IS ब्रिजवाल, अपर आयुक्त BS नगरनियाल, अनिल सिंह, अमित गुप्ता, PS डुंगरियाल, संयुक्त आयुक्त संजीव सोलंकी, अनुराग मिश्रा, SS तिरुवा समेत अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। आज इसका जो ड्रॉ करने के बाद अंतिम पुरस्कार देने का हमारा ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है और मुझे खुशी है, पूरे प्रदेश भर के तमाम उपभोक्ताओं ने हमें सहयोग प्रदान किया। मैं अपने विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों को भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने इस स्कीम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक, यदि मैं बात करूँ, सितंबर से नवंबर जब हमने ये स्कीम लॉन्च की थी तो 7,243 कुल उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए थे और 5,304 बिल अपलोड हुए थे, जिनका मूल्य था 4,34,00,000 रुपये मात्र। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को हरक सिंह रावत से ईडी ने करीब 12.5 घंटे लंबी पूछताछ की। सुबह करीब 10:30 बजे वे देहरादून में ईडी कार्यालय पहुंचे थे और रात करीब 10:30 बजे तक ईडी कार्यालय से बाहर निकले। वहीं पूछताछ के बाद हरक सिंह रावत ने एक वीडियो जारी करके कहा कि जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं, उन्होंने ईडी के सामने दस्तावेजों के साथ जवाब दिए हैं। उन्होंने पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया। साथ ही कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और आयकर जैसी जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। पाखरू टाइगर सफारी में भी भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। अगर कोई भी जांच एजेंसी इसे साबित करेगी तो वह कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। देखिए, ईडी ने लोकसभा चुनाव से पहले मुझे, जब ईडी ने 7 फरवरी को हमारे घर पे छापा डाला था, तो मुझे 29 तारीख को बुलाया था। मैंने 2 महीने का समय लिया था, तो ईडी ने 4 मार्च को फिर बुलाया था। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने कारणों से रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हम अभी नहीं बुला सकते आपको। और जैसी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट के कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, तो तब से ईडी हमें नहीं बुला रही थी। अभी जिस तरह हमने ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए, जिस दिन ईडी का
22 तारीख को घिराव का कार्यक्रम था। उसमें जिस तरह मेरे द्वारा बढ़ चढ़ के ईडी का घिराव किया गया, वहां ईडी के मुख्यालय के बाहर धरने पर भाषण दिया गया, कहीं न कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। जिस तरह ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। सोमवार को दून की सभी थाना पुलिस ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर ज्वेलरी शोरूम और ज्वेलर्स की दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने इस दौरान शोरूम और दुकानों में लगे अलार्म, सीसीटीवी कैमरे व अन्य सुरक्षा प्रबंधों को चेक किया। दून पुलिस ने इस दौरान जनपद के नगर व देहात क्षेत्र में 419 ज्वेलरी शोरूम, ज्वेलर्स के दुकानों को चेक किया। चेकिंग के दौरान 361 दुकानों में अलार्म और 11 दुकानों में सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए, जिस पर सभी 372 प्रतिष्ठान स्वामियों को पुलिस द्वारा नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय अवधि के भीतर सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आज से राजकीय शिक्षक संघ के चॉकडाउन के आह्वान के बावजूद राज्य भर में इंटर कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाई जारी रही। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं और अतिथि प्रवक्ताओं के द्वारा शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित किया गया। प्रदेश के इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 80% पद रिक्त हैं। सरकार द्वारा पदोन्नति प्रकरण न्यायालय में कई वर्षों से विचाराधीन होने के कारण सीमित विभागीय भर्ती प्रक्रिया द्वारा प्रधानाचार्यों के पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 2 वर्ष पूर्व नियमावली में भी संशोधन किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा मार्च में इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 692 पदों हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। अब लोक सेवा आयोग द्वारा इसी माह 29 सितंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है। इस भर्ती प्रक्रिया के विरोध में संघ ने लामबंद होकर आज से चौक डाउन हड़ताल प्रारंभ की है। वहीं प्रधानाचार्य, विभागीय भर्ती समर्थक प्रवक्ताओं और अतिथि शिक्षकों द्वारा आज चौकअप रखा गया और पूर्व की भांति शिक्षण कार्य कराया गया। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में सबसे पहले सदस्यता दिलाकर अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के बाद सरकार के मंत्रियों, संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही प्रदेश भर में आज से बीजेपी की सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 30 लाख सदस्यता रखने का लक्ष्य तय किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल के अंतराल में संगठन पूर्व के मौके पर पार्टी का विस्तार करने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाता है। मैं सबसे पहले उत्तराखंड भाजपा सदस्यता अभियान के शुभारंभ अवसर पर आप सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सभी भाई बहनों का यहाँ पर अपनी ओर से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे प्रदेश भाजपा के प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करके अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है और इस अवसर पर मैं आप सबको देख रहा हूँ, जिस प्रकार से आप सबके अंदर असीम जोश है, उत्साह है, ये बता रहा है कि सदस्यता का जो ये नया अध्याय आज हम सब मिलकर शुरू कर रहे हैं, बहुत ही बृहद होने वाला है, बहुत ही सशक्त होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी आज से अपना सदस्यता अभियान उत्तराखंड में शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज करते हुए कहा कि भाजपा को दूर दूर तक कोई भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए ही भाजपा स्वयं सदस्यता अभियान चला रही है। उसके नेता और विधायक जो पहले से ही भाजपा के सदस्य हैं, खुद ही सदस्य बन रहे हैं। सरकार ने जनता के हितों के लिए कोई कार्य नहीं किया, इसलिए भाजपा को सदस्यता अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। अगर भाजपा ने जनता के हितों के लिए काम किया होता तो भाजपा को सदस्यता अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी को सदस्य खोजे से भी नहीं मिल रहे हैं। एक भी आदमी उनका कार्यकर्ता बनने को तैयार नहीं है। इसकी स्थिति ये हो गई है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो उनके विधायक और जो मंत्री हैं उनको दोबारा से सदस्यता लेनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि लोग उनके सदस्य बने। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का यही हाल है, एक भी कार्यकर्ता उनको ढूंढे से नहीं मिल रहा। वो खुद ही सदस्यता अभियान चला रहे हैं और खुद ही सदस्य बन रहे हैं।
बागेश्वर से विधायक पार्वती दास ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना के अंतर्गत बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में अकुड़ाई अड़ा लोहार चौरा मोटर मार्ग का सुधारीकरण के कार्य की वित्तीय राशि प्रदान कर दी गई है। अकुड़ाई अड़ा लोहार चौरा मोटर मार्ग लगभग 12 किलोमीटर में 4 करोड़ 42 लाख की धनराशि से मोटर मार्ग में सुधारीकरण किया जाएगा। इसके लिए विधायक ने समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज का धन्यवाद करके आभार जताया। हरिद्वार में ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों रुपए की डकैती मामले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में शासन के उच्चाधिकारियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक सहित आयुक्तों, डीआईजी, डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था की गहनता से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए हैं। ज्वेलरी शॉप में डकैती सहित अन्य अपराधों पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाने, सूचनाओं के त्वरित संप्रेषण, इंटेलिजेंस व्यवस्था को प्रभावी बनाए जाने, रात्रि पेट्रोलिंग की व्यवस्था निश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को किसी भी आपराधिक घटना की समय से ब्रीफिंग किए जाने के निर्देश देते हुए इसकी जानकारी सूचना महानिदेशक को भी तुरंत उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार स्थित श्री बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई 5 करोड़ रुपए की डकैती में बदमाशों को पकड़ने और घटना के राजफास की कमान स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी गई है। बदमाशों की तलाश में पुलिस की 5 टीमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा और राजस्थान भेजी गई है, जबकि 6 टीमें स्थानीय स्तर पर पड़ताल कर रही हैं। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित श्री बालाजी ज्वेलर शोरूम में रविवार को दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग शुरू करके शोरूम स्वामी व स्टाफ की आंखों में मिर्च स्प्रे करके डाल दिया और 5 करोड़ रुपए के जेवरात लूट लिए थे, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आईजी गढ़वाल रेंज करण सिंह नगनियाल ने भी सोमवार को घटना स्थल का निरीक्षण किया। बालाजी ज्वेलर्स में हुई डकैती के बाद दुकान मालिक से पूछताछ करके उसे आश्वासन दिया और घटना के खुलासे हेतु पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों की जेलों में बंद डकैती के कुख्यातों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक तरीके हो सकता है, साइंटिफिक ढंग हो सकता है, वो सब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। टीमें गठित कर दी गई है और हम लोग उनके पीछे हैं। जस्ट आपके ये लगाए कि बहुत जल्दी हम मुलजिमों को हम पकड़ लेंगे। और सर इसको डिस्क्लोज करना मैं समझता हूँ अभी विवेचना के हित में उचित नहीं है, लेकिन हम लोग काफी नजदीक हैं और उनके फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सर जिस तरह बिना नकाब के वो जो है काफी दूर के है, अगर पास के होते तो इनको नकाब वगैरह यूज करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वो दूर के हैं, दूर दराज के लोग हैं और इसीलिए इतना हिम्मत करके कि अपने चेहरे को खुला रूप से बिना नकाब के इन्होंने डकैती डाली है। तो हम लोग उसको देख रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग इसको पकड़ लेंगे। इसके जो मॉडस ऑपरेंडी है, अपराध करने का तरीका है, वो सबको देखते हुए हमारी टीमें गठित कर दी गई और साथ ही हम लोग लगे हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम ने आज पूरे प्रदेश में शराब की 100 से अधिक दुकानों पर छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान से ठेका संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री को लगातार प्रदेश में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग और प्रदेश के कई क्षेत्रों में शराब की तस्करी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन और आबकारी विभाग को अभियान चलाते हुए इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत सही मिलती है और स्टॉक और बिक्री रजिस्टर मेंटेन नहीं मिलता है तो दुकानों को सीज किया जाए। प्रदेश में ओवर रेटिंग और शराब की तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने टीम को समय समय पर अभियान चलाने और तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करने का सुनिश्चित किया गया है। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही की अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है कि प्रसव पूर्व जांच सेवाएं OBGY विशेषज्ञों चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में निजी क्षेत्र के स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों से उनकी स्वैच्छिक सेवाएं देने की अपील भी की थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत इस आधार पर की गई थी कि यदि भारत में हर एक गर्भवती महिला का चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण एवं PMSMA के दौरान उचित तरीके से कम एक बार की जांच की जाए और इस अभियान का उचित पालन किया जाए तो यह अभियान हमारे देश में होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।